Hi everyone, welcome back to my channel. I am Raj, a CBSE class 12th grader. So this video is going to be yet another productive study vlog. And also guys, हमारे बोर्ड एग्जाम का फाइनल काउंटडाउन भी स्टार्ट हो गया है. मीन्स ओनली 25 डेज आर लेफ्ट फॉर आवर बोर्ड एग्जाम. सो या मुझे तो पढ़ना ही था. एंड मैंने इस वाले व्लॉग में ना यस्टरडे की सारी क्लिप्स इंक्लूड करी है. मैंने जितना भी कुछ पढ़ा था. एंड पता है यस्टरडे मैंने 10 घंटे की अप्रॉक्स स्टडी तो कर ही ली थी. तो इन दिस वीडियो आई एम टेलिंग यू हाउ आई स्टडीड 10 आवर्स इन अ डे. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो कल है ना मैं 3:30 बजे उठ गया था विदाउट एनी अलार्म. देन मैं उठ ही गया था तो मैंने सोचा भाई अब पढ़ ही लेते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम से बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं. तो मैं उठा. देन मैंने गैस पे थोड़ा सा गर्म पानी रख दिया था क्योंकि ठंडी बहुत ही ज़्यादा है. देन ब्रश वगैरह किया. देन एक कप अपने लिए चाय बनाई एंड मैं पढ़ने बैठ गया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैंने फिजिक्स से ही पढ़ना स्टार्ट करा था. एंड पता है गाइस मैं फिजिक्स को बहुत ही ज़्यादा नेगलेक्ट करता हूँ. दैट्स वाई मेरे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. तो मैंने सोचा है जो अपना लास्ट का 1 मंथ बचा है उस पर मैं मेनली फिजिक्स पर ही फोकस करूँ क्योंकि मेरा केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है. दैट्स वाई मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स पर ही मेनली फोकस करते हैं. एंड हमारा जो फर्स्ट मेन सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है वो भी फिजिक्स का ही होगा. अगर वो अच्छा गया तो एंड के सारे पेपर्स अच्छे जाएगी. बट अगर वो बेकार गया देन हमारे एंड के सारे पेपर्स बिगड़ सकते हैं. प्रोबेबिलिटी है क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है. दैट्स वाई मैंने सोचा भाई अब फिजिक्स पर ही फोकस करते हैं. देन मैंने फिजिक्स पढ़ा एंड देन मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया था. हाय गाइस, सो इट इज़ करेंटली 11:30 बज रहे हैं एंड दीज आर माई नोट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ये इतना है ना मैंने कल बनाए थे, मतलब 2 लेक्चर्स के नोट्स कंप्लीट करे थे. एंड यहाँ से मैंने है ना सुबह 3:30 बजे से पढ़ना स्टार्ट करा था. एंड मैंने पूरा किरचॉफ्स लॉ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है. एंड अभी मैं थोड़ी देर का ब्रेक लेता हूँ. देन फिर सोचता हूँ क्या करते हैं आगे. एंड ऑल्सो गाइस मैंने है ना सारे न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करे थे अपनी रफ वाली कॉपी में, जो भी सारे डीपीपीज में थे एंड जो भी सारे सर ने लेक्चर्स में कराए थे. मैंने सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से लिख के प्रैक्टिस किया था. तो अभी तो मेरा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से चल रहा है. एंड अभी आई गेस 6, 7, 8 3 लेक्चर्स बचे हैं. बाकी 3 लेक्चर के बाद मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एंड मैंने पूरा ना डिटेल्स नोट बनाए हैं. तो अभी तो मैं ले रहा हूँ थोड़ी देर का ब्रेक क्योंकि मैंने 5 घंटे लगातार फिजिक्स पढ़ा है. मतलब थोड़ी थोड़ी देर का ब्रेक लिया है बट स्टिल 5 घंटे पढ़ा है मैंने. तो अभी तो ले रहा हूँ मैं ब्रेक. मिलता हूँ ब्रेक के बाद. कंसिस्टेंटली 5 घंटे फिजिक्स पढ़ना इज़ रियली अ बिग अचीवमेंट फॉर मेरे जैसे बच्चों के लिए जो कभी कभी ही फिजिक्स पढ़ते हैं. एनीवे गाइस, आफ्टर स्टडिंग फिजिक्स आई डिसाइडेड टू सॉल्व अ सैम्पल पेपर ऑफ बायोलॉजी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ रिविजन. मैंने बायो की बुक को 15 दिन से नहीं हाथ लगाया. ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने 15 दिन से बायो की बुक को नहीं हाथ लगाया. विदाउट मैंने कुछ भी रिविजन नहीं करा. बस मैं सैम्पल पेपर उठाया एंड मैं सॉल्व करने बैठ गया. तो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी मैंने तीनों सॉल्व किए थे. सेक्शन सी के मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं आए. बाकी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया. सेक्शन डी मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था. एंड सेक्शन ई करने का मेरा मन नहीं कर रहा था. मेरा मन नहीं कर रहा था इतने ज़्यादा लॉन्ग आंसर्स लिखने का. सो ऐसा कुछ हाल रहा मेरा बायो में. एंड आई स्कोर 30/50 जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार स्कोर है, आई नो. आफ्टर स्टडिंग biology, I decided to learn some organic reactions. एंड ऑर्गेनिक इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो कंसिस्टेंट रिविजन मांगता है. मतलब हमें रेगुलर प्रैक्टिस करना रहता है. अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम सब कुछ भूल जाते हैं. दैट्स वाई 3 दिन से मैं रेगुलर ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ. एंड यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के जो सारे अपने क्वेश्चंस हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के, उसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करे. 3 दिन लगे मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में. एंड फाइनली कल के दिन मेरा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था. एंड ऑल्सो गाइस आई शुड रिकमेंड यू कि आप भी रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनिक की रिएक्शंस की प्रैक्टिस करें. अदरवाइज एंड टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाएगा. सो मेक श्योर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप यू पीपल लाइक दिस वन. एंड लेट मी टेल यू मैंने कैसे क्या पढ़ा. तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने 7 घंटे फिजिक्स पढ़ा था. केमिस्ट्री पढ़ने के बाद भी मैंने 3 घंटे और फिजिक्स पढ़ा. तो अप्रॉक्सीमेटली 7 साढ़े 7 घंटे मैंने फिजिक्स पढ़ा. 1 घंटा बायोलॉजी पढ़ा एंड 1.5 2 घंटा अपना केमिस्ट्री पढ़ा. सो दैट्स इट. बाय, ऑल द बेस्ट.